आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हर 40 सेकंड में दुनिया में किसी ना किसी को होती है या माजूर करती है, और हर 4 मिनट में किसी ना किसी की जान लेती है। और 80% तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं अगर हमें इस बीमारी के बारे में सही मालूमात हों। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन स्ट्रोक यानी फालिज की। फालिज होता क्या है? किसी वजह से अगर हमारे दिमाग को ब्लड नहीं मिलता और अगर उसको ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो हमारे दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलती, और दिमाग में मौजूद सेल ऐसा ऐसा मरना शुरू हो जाते हैं, और ये अमल कुछ ही मिनटों के अंदर शुरू हो जाता है। इसलिए हमें बहुत जल्दी अस्पताल जाना पड़ता है और बहुत जल्दी में एक्शन लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन सेल्स बचाए जा सके। आखिर ब्रेन स्ट्रोक या फालिज कितने टाइप्स के होते हैं? इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले नंबर के ऊपर इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरे नंबर के ऊपर हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि दिमाग को खून की सप्लाई रुक जाती है। खून का क्लॉट या लोथड़ा दिमाग में बन जाए या जमा हो जाए, या वो लोथड़ा कहीं और से ट्रांसफ़र होके दिमाग में आ जाए और दिमाग को जो रगें हैं उनको ब्लॉक कर दे, और दिमाग को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलता, और वो इस्कीमिक स्ट्रोक कहलाता है। और अगर दूसरे नंबर के ऊपर बात करें हेमोरेजिक स्ट्रोक की, इसमें क्या होता है कि खून की नाली किसी वजह से फट जाती है। इसमें 2 इफेक्ट्स आते हैं। नंबर 1, दिमाग का खून का ना मिलना और न्यूट्रिशन का ना मिलना, और खून के जो सेल्स हैं उनकी डेथ शुरू हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है और दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, और वो एक फर्दर डैमेज भी करता है, और उसके साथ साथ दिमाग के उस हिस्से को प्रेशर डालता है और वो दिमाग अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता। और दोनों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और आपको जल्द ही इसलिए डॉक्टर के पास पहुंचना होता है कि वो सीटी स्कैन या एमआरआई करवा के ये पता लगा सके आया कि आपको इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। इसी में एक मिनी स्ट्रोक भी होता है जिसको टीआईए कहते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। इसको मिनी स्ट्रोक या टीआईए कहते हैं। अगर ऐसे शख्स आपके पास आए जिसको ये हिस्ट्री हो को उसको मिनी स्ट्रोक हुआ है या उसको टीआईए हुआ है, तो उन लोगों को अंदर हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। वो आगे चल के उन लोगों में ये खतरा होता है कि कहीं उनको दोबारा मेजर स्ट्रोक हो ना जाए। और अगर बात की जाए इसके रिस्क फैक्टर की, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो मरीज हमारे पास आते हैं अगर उनमें ये चीज़ें होंगी तो वो हाई रिस्क पेशेंट कहलाएंगे। और हाई रिस्क पेशेंट की अगर बात की जाए, सबसे पहले ओबेसिटी, ओवरवेट और इनएक्टिविटी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप वर्जिश नहीं करते, किसी वजह से आप ओवरवेट हैं, इनएक्टिविटी है, तो आपको स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर है अनहेल्दी डाइट। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आप में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं बानिस्बत उनके जो लोग हेल्दी सब्जियां और फ्रूट खाते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर है अल्कोहल का या शराब का इस्तेमाल करना। चौथे नंबर के ऊपर है कि ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो चरस, अफीम, कोकेन इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में भी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा देखा गया है। पांचवें नंबर के ऊपर है कि परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, या ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है, अगर वो मेडिसिन नहीं लेते या उसका प्रॉपर डोज नहीं ले रहे, तो ऐसे मरीजों के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से स्ट्रोक ज़्यादा देखा गया है। छठे नंबर के ऊपर है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सातवें नंबर के ऊपर है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या शीशा का इस्तेमाल करते हैं। आठवें नंबर के ऊपर है ऐसे लोग जो किसी वजह से पहले ही दिल की बीमारी का शिकार हो, जिसमें एरिथमियाज और हार्ट फेलियर है। नौवें नंबर के ऊपर है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। इसका मकसद यह है कि आपके वालिद, वालदा, भाई, बहन अगर किसी को स्ट्रोक हो चुका है तो आप हाई रिस्क पेशेंट कहलाएंगे, तो आप में भी स्ट्रोक हो सकता है। 10वें नंबर के ऊपर है अगर आपकी उम्र 55 या 55 साल से ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रोक उन लोगों में देखा गया है
जिनकी उम्र 55 या 55 साल से ज़्यादा होती है। और 11वें नंबर के ऊपर है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो वक्फे की गोली या ओसीपी ले रही होती हैं, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करती हैं, और ऐसे मरीज़ों के अंदर या ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके अलामात की या सिम्टम की, तो ये डिपेंड करते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा स्ट्रोक से अफेक्ट हुआ है या कितनी देर के लिए इफेक्ट हुआ है। अगर एक लंबे टाइम के लिए वो इफेक्ट हुआ है, ऐसे फंक्शन जो जो इनके ख़त्म हो चुके हैं वो वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल हैं, थोड़े टाइम के लिए अगर वो अफेक्ट हुए हैं, तो वो दोबारा रिवर्स होके आपको वो नॉर्मल फंक्शन देना शुरू कर देंगे। और इसमें सबसे पहले ये है कि फेशियल डेविएशन। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि मुझे स्ट्रोक हुआ और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, फेस है वो एक साइड पे मुड़ गया है, इसको फेशियल डेविएशन कहते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर है ज़बान का लड़खड़ाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंट बात नहीं कर सकते स्ट्रोक के बाद और उनकी ज़बान लड़खड़ाती है। तीसरे नंबर के ऊपर है कि पैरालिसिस या मसल वीकनेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते होंगे कि उनकी एक साइड या तो काम करना छोड़ गई है या उनका हाथ या पाँव जो है, टांग पूरी काम करना छोड़ गई है। और उसके साथ साथ आपका दिमाग का जो हिस्सा स्ट्रोक में अफेक्टेड होगा उस हिस्से के फंक्शन चले जाएंगे। और उसके साथ साथ मेमोरी लॉस, इसका मकसद ये है कि आपकी यादाश्त में कमी का आ जाना, शदीद सर में दर्द का होना, आपको चक्कर यानी कमज़ोरी का होना, और उसके साथ बिहेवियर चेंजेस। इसका मतलब है कि आपको बिला वजह या तो गुस्से का आना, मूड स्विंग्स का हो जाना, और बार बार आप किसी चीज़ को जिक्र करना या किसी चीज़ के बारे में आपको बार बार ख्यालात आना। और अगर ब्रेन स्ट्रोक की प्रिवेंशन या बचाव की बात करें, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू वाले हिस्से में बताया था कि 80% तक हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि रिड्यूस वेट, अपना वज़न कम करें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आप इस स्ट्रोक से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है परसिस्टेंट, तो अपना जो मेडिसिन का डोज है अपने डॉक्टर से वो एडजस्ट करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें और उसके साथ साथ वर्जिश करें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, और कोशिश करें जो आप वर्जिश कर रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग करें। सेहतमंद खानों का इस्तेमाल करें, ऐसे खाने इस्तेमाल करें जो हाई फाइबर हों और लो कोलेस्ट्रॉल हों। चिकनाई वाली चीज़ें का इस्तेमाल या तो बिल्कुल बंद कर दें या कम करें। और उसके साथ अवॉइड स्मोकिंग, कोशिश करें सिगरेट ना पिएं, शीशे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये भी आगे चल के आपको स्ट्रोक करवाएगा। और उसके साथ साथ अल्कोहल या शराब बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अपने खानों के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि स्ट्रोक एक बड़ा टॉपिक है और हम एक वीडियो में इसमें डिटेल में बात नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम स्ट्रोक की डायग्नोसिस और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।